दोस्तों बजाज ने 56 इंच का सीना दिखा दिया भाई साहब, मोदी की तरह। बजाज ने सबसे बड़ा रिस्क लेके बाइक के अंदर सीएनजी निकाल दी। समझ रहे हो इसका मतलब? बाइक के अंदर जो सीएनजी का टैंक लगाया है वो 2 kg का टैंक है। इट मीन्स कि सीएनजी अगर 75 रुपये की है तो वो 150 रुपये के अंदर फुल हो जाएगी और 200 किलोमीटर तक जा सकती है। 205 किलोमीटर तक आप चला सकते हो। और इमरजेंसी के लिए पेट्रोल तो है ही। फिर उसके बाद आपको पता है कैसे यूज़ करना। बट यहाँ पर जो स्पेशल न्यूज़ है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो आपको मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कोई भी यूट्यूबर नहीं बता पाएगा। द थिंग इज़ दैट सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसके लिए? सबसे ज़्यादा फ़ायदा ना उन लोगों के लिए जो ओला, उबर और रैपिडो के अंदर बाइक टैक्सी चला रहे हैं एक्चुअली। ओके, सो द थिंग इज़ दैट कि वो पहले प्लैटिनम बाइक यूज़ कर रहे थे, जो बहुत पतली बाइक्स होती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा माइलेज देती है। 75 का, 70 का, 60 का, 60 की रेंज से लेके 70-80 तक की रेंज तक दे देती है वो माइलेज। सो अब 75 रुपये के गैस जो है सीएनजी की, उसमें ये क्या दे रही है? 102 किलोमीटर, 100 किलोमीटर मान लेते हैं। सो 75 रुपये की गैस में 100 किलोमीटर दे रही है। सो आसपास ही पड़ रहा है एक्चुअली, ज़्यादा कुछ फ़र्क तो है नहीं। बट लेकिन जो लोग इस चीज़ के अंदर, राइडर के अंदर, जॉब के अंदर नए आ रहे हैं, तो वो जाके ये बाइक खरीद सकते हैं। बट लेकिन दो इश्यूज़ आ रहे हैं, दो सिक्योरिटी इश्यूज़ मुझे लगते हैं। एक सिक्योरिटी इशू तो सबको पता लग चुका है कि सब डर रहे हैं कि ये फट ना जाए या फिर विस्फोट ना हो जाए। बट लेकिन इसके ऊपर कम से कम 7 से 11 टेस्ट हो चुके हैं, जहाँ सामने से टक्कर मारी जाती है ट्रक से और उसके ऊपर से टायर चलाया जाता है और बिल्कुल बहुत अच्छी कंडीशन में उसको सीएनजी को कवर किया गया है। स्टील के जो पाइप्स लगाए गए हैं साइड में, बहुत अच्छी तरह से कवर किया गया है। बट किसी ने इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्या कि आपने देखा होगा नॉर्मल जो बाइक होती है तो उसके अंदर एक फिल्ट्रेशन लगा होता है। फिल्ट्रेशन का इतना सा होता है जहाँ से बाइक का जो इंजन है सांस लेता है। ठीक है, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि, और आप देखोगे इंडिया के अंदर कभी धूप, कभी छाया, कभी बारिश, तो अगर वहाँ पर फिल्ट्रेशन लगा रखा है, क्योंकि इंजन के अंदर तो पेट्रोल की 2 टंकी, 2 लीटर की टंकी तो दे रखी है, तो उसके लिए फिल्ट्रेशन तो लगाना ही ज़रूरी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर वो हीट करता है अंदर, क्योंकि आप कभी भी देखोगे अपनी स्कूटी चला रहे हो या जब भी 1 घंटा 2 घंटा स्कूटी चला रहे हो, उसके बाद देखते हो आप हीट होती है अंदर से, जैसे भी हम सीट की गद्दी को ऊपर करते हैं। तो वो हीट का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, मुझे ये समझ नहीं आया। और कंपनी ने तो बोल दिया बाय सिक्योरिटी के फटेगा नहीं, कुछ ऐसा नहीं होगा, सबसे बढ़िया चीज़ है। सो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि इसको आप साइड में भी तो सीएनजी को यूज़ कर सकते थे, एकदम सीट के नीचे यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? अब देखो कार के अंदर जो सीएनजी लगाई होती है वो पीछे लगाई होती है और वहाँ पर और कोई चीज़ रख नहीं सकते आप। तो ऐसा तो है नहीं कि कार वाले सीएनजी के ऊपर बैठ के सीएनजी चला रहे हैं। सो आई नो उस पर स्पेस नहीं है बाइक के अंदर, बट लेकिन द थिंग इज़ दैट कि आप साइड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो यहाँ, 1 किलो यहाँ देख के साइड में, और उसको कवर कर सकते थे, बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाता। ओके, सो अगली जो न्यूज़ है, वो जो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर बहुत सही कि दूसरा सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको है? जो स्टूडेंट्स है या फिर जो ट्रैवलर्स है, छोटे छोटे 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के, हरिद्वार, ऋषिकेश आराम से जा सकते हैं भाई। 150 किलोमीटर के 150 रुपये भरवा के, 2 किलो सीएनजी भरवा के आराम से तुम हरिद्वार, ऋषिकेश आराम से जा सकते हो। क्योंकि हरिद्वार 300 किलोमीटर हो गया पहले, मेरे ख्याल से अब वहाँ से जब से वहाँ ब्रिज बना है तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। और 2 बार सीएनजी भरवा, हरिद्वार के अंदर भी सीएनजी मिल जाती है आजकल तो। सो उन लोगों के लिए तो मौज हो गई जो स्टूडेंट है, और उनके लिए भी मौज हो गई जो बाइक टैक्सी का काम कर रहे हैं, ओला, उबर, इन सब के अंदर। सो अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला? आने वाले टाइम में भाई ये होने वाला है कि बजाज ने तो भाई कदम रख दिए इसके अंदर, सीएनजी बाइक के अंदर। अब जो इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनीज है, जितनी भी जो बाइक्स बनाती है भाई, वो भी कूदेगी, वो भी कूदेगी इसके अंदर, और दबा के सीएनजी बाइक्स आने वाली हैं, और दबा के प्रोडक्शन आने वाला, दबा के बाइक्स को ख़रीदा जाएगा सीएनजी बाइक को। और जिसका सबसे बड़ा घाटा ये होगा आने वाले टाइम में 2 साल 3 साल के बाद, कि सीएनजी पंप के वहाँ पर तो पहले ही कमर्शियल टैक्सी सीएनजी वाले और प्राइवेट सीएनजी वाले की लाइन लगी रहती थी। अब बाइक वाले भी आएंगे उसके अंदर, अब वो रश और बढ़ जाएगा, टाइम और बढ़ जाएगा। सो जो कमर्शियल टैक्सी चलाते हैं सीएनजी वाले, उनके लिए और मुसीबत, क्योंकि अब वो पंप वाले जो हैं वो 2-2 किलो की गैस भरेंगे उसके अंदर।
ठीक है। अब उसके लिए ठीक है, उनके लिए तो फ़ायदा है, पंप वालों के लिए वो तो कहेंगे कि ठीक है हमारे लिए तो फ़ायदा है और प्रोडक्शन आ रहा है और मनी आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है। बट लेकिन जो अपनी प्राइवेट सीएनजी लगा रखी है कार के अंदर, जो कमर्शियल सीएनजी लगा रखी है, वो तो परेशान हो जाएंगे और लंबी लाइन लगेगी। ट्रक वालों के पास भी सीएनजी होती है, यूज़ करते हैं, तो दबा के रश होने वाला भाई, दबा के रश होने वाला है। ठीक है, ये तो इसका नेगेटिव पॉइंट था जो मैंने बता दिया। सो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मैंने आपको बताया था। एक्चुअली यही बताया था कि प्लस पॉइंट ये है कि ओला, उबर, बाइक टैक्सी वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, जिन्होंने अभी तक प्लैटिनम या पतली बाइक्स यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों के उसमें। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो घूमना चाहते हैं, जो लफंडरगिरी या फिर घूमना चाहते हैं दोस्तों के साथ इधर उधर लोकल एरिया में घूमना चाहते हैं, कम पैसों के अंदर ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, लोकल एरिया में घूमते फिरते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, उनके लिए फ़ायदा है। पर नुकसान उनके लिए जो कमर्शियल सीएनजी प्लेटफॉर्म के वहाँ पर, पंप के वहाँ पर गैस भरवाते रहते हैं और अब बहुत लंबी लाइन लगने वाली है। सो ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी?